नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल मैडली म्यूजिकल में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का मेरा ये जो ब्लॉग है, ये किस विषय पर आधारित है, किस टॉपिक पर बेस्ड है, ये आप लोगों को मेरा थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा। मैं आज थोड़ा सा बात करने जा रही हूँ 22 जनवरी 2024 को होने जाने वाली जो एक कार्यक्रम है, एक महाकार्यक्रम है। बेसिकली ये कार्यक्रम नहीं है, हमारे हिस्ट्री को, हमारे भारत के इतिहास को दोबारा से लिखा जाने वाला है। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ, ये मैं फील कर रही हूँ, दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग। ये मेरा अपनी सोच है कि हम जो हमारे पूरे जीवन में हम जो इतिहास पढ़ते आए हैं, हमारे देश के बारे में जो इतिहास पढ़ते आए हैं, उसमें से कुछ पन्ने जैसे अब लग रहा है कि मिसिंग थे, कुछ पेजेस मिसिंग थे, हम पूरी तरह से नहीं पढ़े हैं। बहुत सी चीजें हैं जो जानना बाकी रह गया था, जो समझना बाकी रह गया था। आज की तारीख में भी हम उसको पूरी तरह से जान पाए हैं, ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए, जानने के लिए एक इच्छा होनी चाहिए, और हमें पता नहीं था कि हम किस चीज को मिस करते आ रहे हैं। खैर, ये बेसिकली हमारे देश का जो इतिहास है, ये पुराण नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रभु श्री राम, जिनकी पुनर्स्थापना की जाने वाली है अयोध्या में, उन्हीं की नगरी में। और ये क्यों नहीं था, ये क्यों अभी हो रहा है, और क्या वो पहले था, इन सबको जानना बहुत जरूरी है। दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड रिसेंटली ओवर टाइम, क्योंकि हम जो जानते हैं वो शायद एक पूरे ओशन में से एक बाल्टी भर के समान है। लाइक इट्स इफ इट कैन बी कंपेयर्ड, तो जो वास्तव है वो एक पूरे ओशन की तरह है, एक समुद्र की तरह है, और उसमें से हम जो जानते हैं वो शायद ही कुछ बूंद हो या फिर बहुत ही कम हो। तो इसीलिए आज की तारीख में जो मैं फील कर रही हूँ, जो मैं समझ रही हूँ, जो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब हमें गर्वित होना चाहिए। वी शुड बी प्राउड ऑफ कि हिस्ट्री इज गोइंग टू बी रीरिटन। इतिहास को दोबारा से रचा जाएगा, शायद रचा नहीं जाएगा, दोबारा से लिखा जाएगा। कुछ पन्ने मिटा दिए गए थे, वो अब दोबारा से लिखा जाने वाला है। इतिहास वही है, पास्ट को कोई चेंज नहीं कर सकता। वी कैन नॉट चेंज द पास्ट। हम फ्यूचर को बदल सकते हैं, हम पास्ट को बदल नहीं सकते। पास्ट वही था, लेकिन वो हमें पता नहीं था, हमें उनकी जानकारी नहीं थी, या फिर जितनी जानकारी थी वो कम थी। अब उसको दोबारा से लिखा जाने वाला है। ये हमारे देश का इतिहास है, ये हमारा इतिहास है, हमारे पूर्वज का इतिहास है। सो वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट टू से कि एक बहुत बड़ा काम होने वाला है। सो ये जो अभी 22 तारीख को हम सब जिस चीज को हम देखने जा रहे हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू विटनेस ऑन 22 जनवरी 2024 इन अयोध्या। प्रभु श्री राम वो अपनी ही जगह में वापस जा रहे हैं। तो इसी भावना में बहकर आज मैं ये भजन गाने वाली हूँ। ये जो भावना है ये मेरा अपना है, लेकिन मैं आप सबको ये विनती जरूर करूंगी कि ठीक है, अपनी अपनी आस्थाएं, अपनी अपनी भावनाएं सबकी अलग अलग होती है, ठीक है, बट जो हिस्ट्री है, ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारा इतिहास है, ये हमारे देश का इतिहास है, तो उन्हें जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज तब तक हमारी भावनाएं जो है किसी के साथ नहीं जुड़ सकती, जब तक हम उस सामने वाले इंसान को या फिर उस
विषय को हम अच्छी तरह से नहीं जान लेते। इट्स क्वाइट ऑब्वियस हम में से बहुतों के मन में अभी भी वो भावना नहीं जागी होगी, क्योंकि हम उनके बारे में नहीं जानते। तो मेरी आप सबसे ये विनती है, जिस तरह से मैं अभी खुद महसूस कर रही हूं कि किसी के साथ जुड़ने के लिए, प्रभु श्री राम से जुड़ने के लिए उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। एंड उनके बारे में जानना यानी इट्स नॉट जस्ट व्हाई अयोध्या इज बीइंग रिकंस्ट्रक्टेड या फिर वो नहीं। मैं आई रियली वांट टू मीन वी शुड नो हु इज प्रभु श्री राम। वो खुद कौन थे, वो किस फैमिली से बिलोंग करते थे, उनके एंसेस्टर्स यानी उनके पूर्वज कौन थे। हम रामायण में जितना हम इंसिडेंट जानते हैं, जो भी इंसिडेंट्स हम मेनली जानते हैं, जैसे कि सीता माँ के रिलेटेड, फिर रावण के रिलेटेड, हनुमान जी के रिलेटेड, इनके अलावा भी व्हाट हैपेंड व्हेन ही केम बैक, जब वो विक्ट्री के बाद जब वो वापस आए, प्रभु श्री राम अयोध्या में कितने सालों तक राज करते रहे, वो किस युग से बिलोंग करते थे, उनका जनरेशन, आई मीन टू से, लाइक जैसे हम सबको पता है कि त्रेता युग, ठीक है, त्रेता युग हमें पता है, लेकिन त्रेता युग में ऐसा क्या था जो अब नहीं है? क्या हम उनसे आगे हैं या फिर वो हमसे कहीं आगे थे? उस समय में कौन कौन सी चीजें थी, टेक्नोलॉजी कह लीजिए या फिर लोगों का जो मतलब उनकी कारीगरी, उनकी कला, उनके कौशल, ये सब चीजें वो हमसे ज्यादा एडवांस थे। ये सारी चीजों को जानना बहुत जरूरी है। एंड ऑल्सो वन वेरी बिग थिंग, उस समय में टाइम का कैलकुलेशन कैसे किया जाता था, क्योंकि अगर हमको पता हो कि हम या फिर हमने कहीं से सुना हो कि उस समय में ऐसा हुआ करता था कि मुनि ऋषि लोग कई 100 सालों तक, कोई 1000 सालों तक तपस्या करते थे। किसी को हमेशा मतलब चिरंजीवी होने का आशीर्वाद मिलता था। क्या पावर्स थे उनके पास? ऐसा तो नहीं है कि ये काल्पनिक घटनाएं हैं, ये वास्तव है, इट्स फैक्ट। उनका एग्जिस्टेंस, उनका जो एविडेंस, एवरीथिंग इज जस्ट फैक्ट, सब कुछ वास्तव है। तो फिर ऐसा क्या है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं उनको? कुछ तो होगा, कैलकुलेशन है या फिर हमारा थॉट प्रोसेस है, शायद हम उनको कैच नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो जानना बहुत जरूरी है। अगर हम उन चीजों को जान जाएंगे, समझ पाएंगे, तो फिर हम जिनकी आज पूजा कर रहे हैं, प्रभु श्री राम की पूजा कर रहे हैं, सीता माँ की पूजा कर रहे हैं, हमारे प्यारे बजरंग बली हनुमान जी, उनकी पूजा कर रहे हैं, हम उनको जान पाएंगे। और जितना हम इनको जान पाएंगे, हम रिलेट कर पाएंगे, एंड देन द थिंग विल बी कंप्लीट। जो साइकिल है ये कंप्लीट हो पाएगा। उनके प्रति तब हमारी जो श्रद्धा है, जो हमारी जो भक्ति है, जो डिवोशन और जो रिस्पेक्ट है, सब कुछ तब वो कंप्लीट हो पाएगा। और आज की तारीख में जो होने जा रहा है, मैं इस बात पर जरूर जरूर आप सबसे कहूंगी कि प्लीज बी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर। आपके पास जो है, आपकी धार्मिक आस्थाएं, आपकी भावनाएं, जो भी आपके पास है, प्लीज बी प्राउड ऑफ दैट। किसी और के सेंटिमेंट को ठेस पहुंचाए बिना, किसी और की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना हम अपने आप पर गर्वित हो सकते हैं। वी कैन बी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स विदाउट हर्टिंग अदर सेंटिमेंट्स। इसीलिए मेरा ये आप सबसे विनती है, प्लीज बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, योर सेंटिमेंट्स, योर हिस्ट्री। और फाइनली मैं ये कहना चाहूंगी कि 22 जनवरी को जो भी होने जा रहा है, ये एक महोत्सव है। इसको पूरी श्रद्धा के साथ सेलिब्रेट करें। और तो चलिए, आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि इसको मैं अपने तरीके से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। मैं प्रभु श्री राम को, और हाँ, मेरे सबसे प्यारे हनुमान जी, उनके भी गुरु प्रभु श्री राम,
उनके आज मैं एक भजन गाने जा रही हूँ, क्योंकि विश्वास ये है कि कहते हैं कि जब आप राम जी का नाम जपते हैं तो हनुमान जी जहां भी होते हैं वो आ जाते हैं वो सुनने। तो आज मैं ये चाहूंगी कि मेरे हनुमान जी मेरी इस प्रार्थना को सुने, प्रभु श्री राम सुने मेरे प्रार्थना को, और मेरे जरिए आप भी इस प्रार्थना को सुन लीजिए, गा लीजिए प्रभु श्री राम के लिए। और हाँ, एक ही रिक्वेस्ट है कि इसका जो ओरिजिनल जो सॉन्ग है इसके साथ प्लीज कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि दूर दूर तक हम उस गायकी को नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अपने मन से किया गया प्रार्थना वो ईश्वर तक जरूर पहुंचता है। तो मेरी इस प्रार्थना को सुनिए और लेट्स डेडिकेट इट टू प्रभु श्री राम। ओ जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। 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 हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 जय सिया राम। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये जो भजन है ये अच्छा लगा हो। मैं बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज हमेशा की तरह मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट और कीजिए। मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आई होप म्यूजिक संगीत एक ऐसी चीज है कि सबको अच्छा लगता है। तो बस मेरा सपोर्ट हमेशा की तरह सपोर्ट सिस्टम आप बने रहिए। बहुत जल्दी एक एंटरटेनमेंट सॉन्ग जो है हमेशा की तरह मैं अपलोड करूंगी। आज के लिए मैं ये वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। जय श्री राम।